हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। बच्चों, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो आपको इस पार्ट को समझने के लिए क्या करना होगा, ऊपर जो आई बटन दिया है उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि आप चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख पाएंगे और चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स का मतलब है यहाँ पर शैलें, जिनसे कि हमारी जो क्रस्ट है अर्थ की वो बनी होती है। अब चलिए देखते हैं रॉक्स होती क्या हैं और कितने टाइप की होती हैं। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की रॉक से मिलकर बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। तो जो भी प्राकृतिक पिंड जो कि मिनरल से मिलकर बना होता है और हमारी अर्थ की क्रस्ट का निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है? रॉक कहलाता है या शैल कहलाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। और बच्चों, जो ये रॉक्स होती हैं ये अलग अलग साइज की हो सकती हैं, अलग अलग टेक्सचर की हो सकती हैं और अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो बच्चों, रॉक्स की मेनली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हिंदी में कहते हैं आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री को क्या कहते हैं? अवसादी शैल, और मेटामॉर्फिक रॉक्स को कहते हैं कायांतरित शैल। When the molten magma cools, it becomes solid. बच्चों, जब पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है तो वो कैसा हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, यानी कि ठोस हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। और जो इस प्रकार के गर्म मैग्मा के ठंडे होने पर और उसके सॉलिड होने पर जो रॉक्स बनती हैं उन्हें कहा जाता है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय शैल। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। और इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। और बच्चों, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय शैलें हैं, ये भी 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अंतर्भेदी शैलें और बहिर्भेदी शैलें। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। तो बच्चों, क्या आपने कभी वोल्केनोज से, जो ज्वालामुखी से जो गरम गरम जो लावा आता है, उसके बारे में सोचा है या सोच सकते हैं? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। बच्चों, लावा क्या होता है? लावा एक्चुअल में रेड कलर का पिघला हुआ गर्म मैग्मा होता है, जो कि अर्थ की अंदर से, इंटीरियर से निकलकर अर्थ की सरफेस पर आता है। When this molten lava come on the earth surface, is rapidly cool down and become solid. तो बच्चों, जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ की सरफेस पर आता है तो ये जल्दी से कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है और जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। रॉक्स formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. और इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं, जो शैलें बनती हैं, इस तरीके से उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बेसाल्ट है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। और जो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है, वो इन्हीं बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट शैलों से मिलकर बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जो मोल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, वो अर्थ की सरफेस पर आने से पहले ही अर्थ की सरफेस के अंदर ही क्या होता है? ठंडा हो जाता है।
सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो ये सॉलिड रॉक्स बनती हैं इंटीरियर के अंदर, इन्हें क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता है इस तरह से जम जम कर, तो ये क्या बनाते हैं? बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। और इसी तरह की रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। तो बच्चों आपने देखा होगा जो कई बार हम मसाले पीसते हैं या ग्रेन को ग्राइंड करते हैं, उसके लिए पत्थर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो पत्थर यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। वो कौन सा पत्थर होता है? ग्रेनाइट पत्थर होता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। बच्चों जब रॉक्स लुढ़क कर आती हैं नीचे तो वो आपस में लुढ़क कर एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को टक्कर मारती हैं और क्रैक भी हो जाती हैं। और इस तरह से क्रैक होती होती छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट कहा जाता है। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और यही छोटे छोटे जो कण होते हैं वो हवा के द्वारा और पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। और ये छोटे छोटे जो सेडिमेंट हैं, कण हैं, ये धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर जमा होते रहते हैं और एक लेयर के रूप में किसका निर्माण करते हैं? रॉक्स का। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। और इस टाइप की रॉक्स को क्या कहा जाता है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री या अवसादी रॉक कहा जाता है। और जो छोटे छोटे सेडिमेंट होते हैं इन्हें कहते हैं अवसाद। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सैंडस्टोन। दीज रॉक may also contain fossil of plants, animal and other microorganisms that once live on them। और बच्चों जो ये रॉक्स होती हैं, अवसादी जो सेल होती हैं, इनके ऊपर बहुत सारे फॉसिल यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि इन पर धीरे 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 कुछ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल और छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस पर जमा होते रहते हैं और ये क्या बन जाते हैं? काफ़ी सालों के बाद जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो जो बच्चों इग्नियस रॉक्स होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो जब काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में होती हैं तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कायांतरित शैल में। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि जो क्ले होता है वो किस में चेंज हो जाता है? स्लेट में। और जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई है। अब बच्चों हमें बताया है रॉक्स के यूजेस के बारे में कि रॉक्स के क्या क्या यूज होते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं, बहुत लाभदायक होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग। बच्चों जो बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं वो किस किस काम आती हैं? रोड बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग बनाने में काम आती हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। और आप जब कई गेम खेलते होंगे उनमें भी स्टोन का यूज करते होंगे। खेले हैं कभी आपने ऐसे गेम? फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन, जिनको आप पिट्ठू कहते हैं, खेला होगा ना कभी। होप स्कॉच, जिसको कि स्टापू कहते हैं। 5 स्टोन्स, जिसको कि गिट्टी कहते हैं। तो ये सभी गेम आपने भी ज़रूर खेले होंगे। तो इन सभी में किसका यूज़ करते हैं?
डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स एक्सेट्रा। तो इसी तरह के और कुछ गेमों का भी पता लगाइए और पूछिए अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और अपने नेबर में भी किसी से आप पूछ सकते हैं कि वो ऐसे किसी गेम के बारे में जानते हैं जिनमें रॉक्स का यूज़ होता है। तो बच्चों, ये हमने जाना कि रॉक्स का किस तरह से हम गेम्स में, बिल्डिंग मेकिंग में और रोड मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। तो बच्चों, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।